सभी भक्तजनों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। श्री धाम वृंदावन की पावन रज को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का विषय हम बनाते हैं संयम। संयम जीवन की वो अमूल्य निधि है, वो धरोहर है जिससे मानवीय विकास के समस्त दरवाजे खुल जाते हैं। और ये संयम स्वतः सिद्ध है, क्योंकि जीव का प्रधान गुण है संयमित रहना, क्योंकि ये जीव ईश्वर का अंश है और इसमें एक गुण है कि ये अमल है। अब एक प्रश्न उठता है कि जब संयम स्वतः सिद्ध है और असंयम ये कृत्रिम है, एक बनावटी है, हम अपने लोभ की या क्षणिक संतुष्टि के लिए संयम का त्याग करके असंयम का जीवन जीने लगते हैं। प्रश्न उठता है कि संयम जब स्वतः सिद्ध है, जीव को इसमें सुखानुभूति होती है, तो ये हमें कठिन क्यों लगता है? तो इसके लिए एक विचार आया मन में कि जो लोग संयम का त्याग करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, असंयम उनके स्वभाव पर अपना प्रभाव डाल देता है और फिर बाद में संयम करना बहुत ही कठिन हो जाता है, दुस्तर हो जाता है। अगर पहले से बाल काल से ही हम संयमित जीवन जिए तो दुर्व्यसनों का हमेशा त्याग बना रहेगा और मनुष्य में शूर, वीरता, उत्साह, शांति, धैर्य, क्षमा, संतोष, इन सद्गुणों का विकास अपने आप होने लगेगा। कोई भी मनुष्य यदि संयम का जीवन जी रहा है तो उसने स्वयं ही यह अनुभव किया होगा कि संयम से जितनी प्रसन्नता, निरोगता, बल, धैर्य, उत्साह रहता है, उतना असंयमित जीवन जीने से नहीं रहता। आप कुछ दिनों के लिए अच्छे संग में रहें, उसका अनुभव करें और इसके बाद असंयमित जीवन का क्षणिक अनुभव कर लें, तो दोनों की अनुभूति से आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि जीवन किस प्रकार हमें जीना चाहिए। एक अनुभव में आया कि असंयमी लोग रोगी नहीं होते, संयमी पुरुष बेफिक्र होकर के घूमता है और असंयमी पुरुष अनुचित करने के कारण भय, चिंता, अवसाद इनसे ग्रस्त हो जाता है। एक प्रमाण, एक उदाहरण के रूप में बहुत ही ज्ञानी रावण जिस समय असंयमित होकर के जानकी को लाने के लिए गया, तब वह डर के कारण इधर उधर देखता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, 110 शीश, जिसको वेद का ज्ञान है, कर्म कांड में जो दक्ष है, ज्योतिष का प्रकांड पंडित है और जिसकी भुजाओं के बल की छाया में देवता भी उपस्थित होते हैं, उसको महत्व देते हैं, भले ही भय के कारण। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं, ऐसा दशानन भी जब असंयमित होकर के चोरी करने के लिए गया
तो तुलसी ने लिखा, सो दस शीस स्वान कै नाई, इत उत चितय चला भड़ी हाई। लेकिन संयमी सीता जी, भगवती जानकी, लंका में रहकर राक्षसों के बीच में बैठ करके भी निर्भय हैं, और जिसका पूरे विश्व में डंका बजता है। क्रोध में आते हुए सुन करके देवता गिर कंदराओं में छुप जाते थे, ऐसे रावण के सामने भी जानकी को भय नहीं है। और भगवती सीता असंयमी रावण को निर्लज्ज कहती हैं और कटु वचन बोल करके फटकार देती हैं, सट सूने हरि आनिस मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हमारे शास्त्रों में संयम का बहुत महत्व है। भोजन भी संयमित होना चाहिए, बात भी संयमित होनी चाहिए, जीवन संयम से जीना चाहिए। और जिस परिवार में संयम का वातावरण होता है, निश्चित ही वो परिवार उन्नति के मार्ग पर चलता है। एक दोहा मुझे याद आया, सिंह गमन सज्जन बचन, कदली फले एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। जीवन में संयम का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने इंटरमीडिएट में हिंदी गद्य की पुस्तक में एक पाठ पढ़ा था, जिसका शीर्षक था शिक्षा का उद्देश्य। उसमें मैंने पढ़ा कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक छात्र अपने जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहे तो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संयम की जंजीर में जकड़ करके और जीवन निर्वाहन करे। निश्चित ही वो विद्या में दक्ष होगा, प्रवीण होगा, पटु होगा, निष्णात हो जाएगा। हम जितना संयम करेंगे, साधना हमारी उतनी ही बलवती होगी। सोने को आग में जब तपाया जाता है तो स्वर्ण अपना संयम नहीं त्यागता, उसके विकार नष्ट हो जाते हैं और वो विशुद्ध होकर के बहुत ही मूल्यवान हो जाता है और उसकी शुद्धता का प्रमाण उसे प्राप्त होता है। जितनी तपन सही कंचन ने, उतना ही द्युतिमान बन गया। जीवन के झंझावातों में, जीवन में समस्याएं कई बार जीव के ऊपर प्रहार करती हैं। उस समय जो संयमी पुरुष है वो उन समस्याओं से मुक्त होकर के अपने जीवन की प्रगति करता है और अप्राप्त की प्राप्ति कर लेता है, कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। संयम का ये मूल्य है। संस्कृत के श्लोक का एक भाष्य मैं बता रहा हूं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन संयम का ये महत्व है कि जिस समय समुद्र के जल में कोई जहाज डूबने लगता है तो जो सायंत्रिक है, जहाज चलाने वाला है, वो भयभीत नहीं होता, उसमें संयम है और वो संयम के माध्यम से जीवन के अंतिम श्वास तक यात्रियों से भरे हुए जहाज को बचाने की कोशिश करता है। आपत्ति के समय धैर्य और संयम
ये दो अविच्छिन्न अंग हैं जीवन के, जो समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की छोटी सी चर्चा को विराम देते हुए आप सबको श्रद्धा से प्रणति प्रस्तुत करते हुए सभी के मुख से एक बार निकले जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय राम जी की, जय श्री कृष्ण।